आइए हम आपको सलवार का पोंचा सबसे आसान तरीके में बताते हैं। सबसे पहले हमारा जितना पोंचा है उससे हमने 2 इंच फालतू, अगर हमने 7 इंच की मोरी रखनी है तो हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा, हम 2 से 3 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। यानी कि 7 की मोरी है तो हमने 9 इंच अपनी बुकरम को डबल करके ले लिया। उतना ही हम कपड़ा लेंगे, इससे थोड़ा थोड़ा एक आधा इंच इधर और आधा इंच इधर। हम पहले एक साइड से इसको थोड़ा सा छोड़ते हुए एक मोटा बखिया करते हुए हम मशीन पे इसके नीचे वाले कपड़े को खींचते हुए इसके किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद हमने जो हमारा इधर का जो बचा हुआ कपड़ा, इस कपड़े को हम इस पे टर्न करते मोड़ते हुए और यहाँ पे भी हम एक कच्ची सिलाई यानी कि हम मोटा किनारे पे हम इस तरह का हमें एक तैयार कर लेना है। उसके बाद हम अपनी सलवार का पोंचे वाली साइड लेंगे। ये देखिए, ये हमारा बुकरम है और ये हमारा, तो हमने दोनों तरफ 1 से 1.5 इंच हमने इसको छोड़ते हुए, ये देखिए, ये सलवार की सीधी साइड है और ये हमारी इस कपड़े की सीधी साइड है। तो दोनों को सीधे के साथ सीधा रखते हुए 1 से 1.5 इंच हम बुकरम को बाहर रखते हुए और हमने एक सिलाई लगाई है। अब हमारी सिलाई नॉर्मल चलेगी, मोटा नहीं। हमने नीचे वाले जो सलवार का कपड़ा है हमारा, उसको हमने खींचते हुए साथ साथ सिलाई लगानी है। हमने नीचे वाले कपड़े को ज़्यादा नहीं खींचेंगे, पर थोड़ा किनारे में हम एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगने के बाद हमारा बुकरम, ये देखिए, ये हो गया। अगर हम इसको ऐसे ही मोड़ेंगे तो ये हमारी सफाई नहीं आती। तो हमने सबसे आसान तरीका क्या है, ये जो कपड़ा हमारा ऊपर की तरफ, और हमने कपड़े को रखते हुए हमने सलवार की तरफ, ना कि बुकरम पे, सलवार की तरफ बिल्कुल ये जो है हमारा बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा देंगे। साथ साथ सिलाई आएगी जिससे कि हमें पलटने में बिल्कुल आसानी होगी। ये देखिए, ये कपड़ा हमारा ऊपर की तरफ होगा। हमने ये देखिए, ये हमारी सिलाई, कपड़ा हमारा ऊपर की तरफ। अब हमें इसको मोड़ना, ये देखिए, बिल्कुल आसान से मुड़ जाएगा। ये जो हमारी कली वाली सिलाई है, हमने सबसे पहले इस सिलाई को इस तरह सीधा करेंगे। ये हमारी सिलाई टेढ़ी हो गई तो पूरे पोंचे में हमारे सलवट आ जाएगी। आप इस पे एक पिन लगा सकते हैं अगर आपसे बिना पिन के नहीं होता। पिन लगाने से क्या है कि ये कपड़ा हमारा फिसलता नहीं है। ये मेरा फिसलने वाला कपड़ा है, ये देखिए, ये अपने आप ऊपर की तरफ टर्न हो गया। अब हमने एक पैर की दूरी पे हम दूसरी सिलाई, ये देखिए,
अब हमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। ये आप इस तरह करेंगे वो बिल्कुल सही है। हमने अब अगर आप यूँ कमर है तो इसको बिल्कुल सीधा ऐसे रखते हुए हम एक यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से छोड़ते हुए एक हम कच्ची सिलाई दे देंगे, जिससे कि जो न्यू कमर है उनको कपड़ा फिसले नहीं और बाद में हमें सिलाई को कि आप लोगों को आसानी हो कपड़ा पकड़ना। ये हमने छोड़ते हुए इधर से थोड़ा सा छोड़ते हुए हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है। और अब हम इस पे पहले आपने आप डिज़ाइन सोच लेना है क्या करना है। तो अब हम सबसे पहले ये हमारी जो ऊपर का सिलाई दिखाई दे रही है, इससे ऊपर जहाँ हाथ लगा के देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि हमने सिलाई लास्ट वाली सिलाई कहाँ लगानी है। अब आप अपना टांका फिर से वही सेट करेंगे और ये हाथ रखते हुए आपकी मशीन बिल्कुल इसके ऊपर चलेगी। अगर मैं आपको उल्टा करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये हमारा कपड़ा साथ साथ सिल गया। अब आपकी सिलाई में कोई सलवार नहीं है। इधर से बची हुई बुकरम को हम तिरछा करके काट देंगे और इधर से। अब देखिए, अब हमने दूसरी सिलाई एक और हम नीचे से शुरू करेंगे, एक और पैर की दूरी पे हम सिलाई के साथ ये इस सिलाई को चाहे तो आप साथ साथ धेड़ सकते हैं। अब हमने ऊपर से भी ऐसे ही करना है कि जो हमने लास्ट वाली सिलाई लगाई थी उसके साइड में हम एक पैर की इस सिलाई को आप साथ साथ धेड़ सकते हैं। उसके बाद हम अब आपने इस पे जो भी डिज़ाइन बनाना है उसका पहले हल्का सा मैंने यहाँ पे ये हम ड्रॉ करते हुए कि थोड़ा थोड़ा, तो आप इस तरह से अब आपने मुझे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखिए, अब हमने वापस से दूसरी तरफ से आ जाना है। ये हमारी सिलाई लग गई। अब हमने इस पर जिग-जैग शुरू करना है।
आप इसी तरह यहाँ पे भी, और जब आप यहाँ पे करेंगे तो आपको मैं डिज़ाइन बता देती हूँ कि पहले हम यहाँ पे जिग जैग करते हुए आएंगे। यहाँ पे हमने सिलाई को, सुई को रोकना है और फिर यहाँ से हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाते हुए जाएंगे यहाँ पे फिर, और फिर हमने यहाँ से और इसको इस तरह, अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। एक हमने सिलाई के साथ साथ जिग बनाया, ये देखिए सुई अंदर और हमने पकड़ के पोंछे को उल्टा करना, इसके साथ साथ हम लोग ने फिर से एक सीधी सिलाई लगानी थी। जब नहीं डाला यहाँ पे लाए सुई अंदर और फिर से हम बनाते हैं। ये देखिए सुई अंदर, तो इसको करते हुए हमारे दो राउंड हो गए जिग-जैग सीधा, और फिर से हम जिग-जैग बनाएंगे और इसी तरह से हम आगे आते हुए तरफ हम इसी तरह आ जाएंगे। उसी तरह हम टर्न बाई टर्न ये वाला भरेंगे और ये वाला, इसी तरह हमारा इस तरह का ये हमारा मुझे तैयार हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल पोंछा बिल्कुल एकदम से गहरा बनेगा, तभी ये सलवार की शो आती है। ओके, थैंक यू।